वन तुम ले दूसरा को दगड़ा दगड़ा के जीजा से आओ तो जोट नहीं बनू नल भाजी है भाजी दे लड़े करना तुम यो डैम हो दिया कन के करना तुम लड़े हो जाए हो जाए हो जाए अब मजाक वाल करना सजाक वाल थोड़ी वही था दोस्तों ये मजाक चल रहा है ऐसा मत सोचना ये सच है ना जी मजाक तो तुम आज चले नहीं रहो नहीं बिल्कुल। अभी के टाइम पे जो हमने कल खेतों से सरसों ला रखी थी तो दो की मदद से मेरे ससुर जी ने उसको बारीक से काट दिया है और अब बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसको पकाने में। बोले तो जो पिंजाड़ू होता है वो अच्छे से बारीक में पक भी जाएगा और भैंस को उसको खाने में आसानी भी होगी। बड़े ससुर जी भी आ रखे हैं हमारे घर पे ऐसे ही मतलब योर ऑन तो मारे दिन इंजे तुम को तलकोदन मतलब बड़ा अलग घुमने तो बड़े ससुर जी और मेरे ससुर जी खूब मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। इनकी दोस्ती बोला मजाक वाले दोस्ती काफी तगड़ी है। लीजिए हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ आज भी मौसम थोड़ा ऐसा हो रखा है कि कभी कभी धूप कभी छाया तो फिलहाल मतलब ठीक ही है। इतना भी ठंड नहीं हो रहा है कि इतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं है मतलब जो थोड़ा हल्की हुल्की धूप रहती है वो लगी पड़ी है। इस साइड से मैं व्लॉग को आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बांझ के लिए अपने पाले हुए पेड़ पे और इससे पहले तक मैं घर के काम में बिजी थी इस वजह से व्लॉग बहुत ही लेट शुरू हो रहा है। हिंदी में सितंबर और गढ़वाली में जो असूज का महीना होता है उस टाइम के जितनी भी हमने मेहनत की थी सारे लोगों ने इन खुम्बों पे घास लगा रखा है और अब जैसे ठंडियों का टाइम आ गया है तो आजकल कुछ टाइम बाद इसको देना भी स्टार्ट कर देंगे और ये मान लो हमारा स्टोर किया हुआ घास रहता है जो कि हमने कुछ इस प्रकार से खुम्बों पे लगाया रहता है। इस साइड से मैं अपने पेड़ों पे जा रही हूँ तो यहाँ आप कभी भी देखोगे तो यहाँ पे धूप कभी भी नहीं आती है। शाम के टाइम पे आती है और सुबह के टाइम पे लगभग 2-2:30 बजे के टाइम तक यहाँ पे ऐसी ही छाँव बनी रहती है। गर्मियों के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है लेकिन ठंडियों में तो इस रास्ते में जाना भी थोड़ा ठिठुरन जैसी हो जाती है शरीर को। बाकी उधर साइड की जो पहाड़ियां हैं उन पे तो बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है और किरणों के नीचे जो ये हमारे साइड के सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ होते हैं धूप की किरणों को पड़ने के बाद ये और भी ज़्यादा अपनी सुंदरता को बढ़ावा दे देते हैं। यहाँ नीचे पे आप देख सकते हो कि 2 बैल और एक जो थोरी होती है वो बांध रखे हैं चाचा साजी लोगों के बैल और उनकी थोरी। ठंडियों के टाइम पे किसी किसी की गौशाला ऐसी होती है जिनमें कि धूप का कोई नामो निशान ही नहीं होता है और सबसे ज़्यादा ठंडियों के टाइम पे धूप की ज़रूरत होती है। तो हमारी चाचा साजी लोगों की गौशाला भी कुछ इस प्रकार से है कि जहाँ पे धूप नहीं आती है तो इस वजह से उन्होंने ना अपने बैलों को इस साइड के एक बंजर खेत में बांध रखा है और वहाँ पे उनको घास भी दे देना है और मस्त से वो धूप भी सेकते रहते हैं। इस साइड के लिए हमारे काफी सारे पेड़ हैं जिन पे कि हम बांझ काटते हैं और यहाँ से ना मतलब गांव बहुत ही ज्यादा नजदीक है तो इस साइड के लिए काफी सारे पेड़ हमारे हैं और मैं भी फिलहाल इस वाले पेड़ में बांझ काटने वाली हूँ तो चढ़ती हूँ पेड़ में और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। बांझ काट के मैं आ गई हूँ पेड़ से नीचे और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस साइड ठंड है तो ठंड की वजह से हाथों में ना अजीब तो हो रहा था बांझ काटने में। वहाँ पे मेरी भारी लग चुकी है अब उठाती हूँ चलते हैं घर के लिए। और आज महीने का लास्ट दिन है बोले तो 31 दिसंबर तो आप सभी को आने वाले साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए यही हम भगवान से कामना करते हैं
और आपका जो सफ़र है 2025 का वो मंगलमय हो, ये माता रानी से हमेशा दुआ करूंगी। वैसे तो ये 2 लाइनें आपने कई बार सुनी होगी, साल जैसा भी बीता पर 2 लाइन मैं भी बोलती हूँ। राजी खुशी पुराणो साल बिदा हुए गयाई, राजी खुशी पुराणो साल बिदा हुए गयाई। इसके आगे क्या है मुझे भी नहीं पता, पर चलो ऐसे ही बोलते हैं। राजी खुशी पुराणो साल बिदा हुए गयाई, नयो साल तुमको खुशियाँ ले आई, नयो साल तुमको खुशियाँ ले आए। हैप्पी न्यू ईयर फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर दगड़ियों, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे मतलब मैं मिला देती हूँ जैसे भी मुझे आता है। किसी ने मुझे कहा था कुछ भी, मतलब कुछ भी मिला देते हो, तो जी हाँ मैं कुछ भी मिला देती हूँ और ज़्यादातर मेरी फैमिली मेम्बरों को पसंद भी आता है ना। तो आप इस लाइन का मतलब जो बोल है उस पर ध्यान मत दीजिए, पर जो मैंने आपके लिए खुशियों की दुआ की है उस पर ध्यान दीजिएगा और उसका रिप्लाई मुझे भी दीजिएगा। अब चलते हैं घर की तरफ। शाम का टाइम हो गया है, घर पे चाय चू भी मैंने पी ली है और थोड़ा सा सगोड़े में पानी डालने का काम था वो भी हो गया है। अब फिर से रूटीन को फॉलो करते हैं और गोबर डालने चलते हैं। जैसा कि 2 दिन बारिश थी तो इस वजह से गोबर गीला हो रखा था और गोबर डालने भी नहीं जा पाए थे। अब जा रहे हैं, पहले आपको मामा जी के ढाबे से मिलाते हैं। यहाँ पे रहा हमारे मामा जी लोगों का ढाबा और काफी दिनों से मामा जी और जेठ जी गाँव वालों का खूब मनोरंजन करो ना। तो मैं मतलब जलेबी और सूप, चाउमीन, सभी प्रकार के जो फास्ट फूड हैं यहाँ पे उपलब्ध होते हैं और काफी सारी भीड़ यहाँ पे लगी रहती है। आज यहाँ पे चाउमीन भी बन रहे हैं और यहाँ से मुन्नी भी आ गई है। किधर पे ले जाने तो खा लेने तो अकेला तो छोटे छोटे बच्चे भी ना यहाँ खूब आ रहे हैं और बच्चों को तो ज्यादा शौक होता ही है। इस प्रकार से यहाँ पे चूल्हा बना रखा है मामा जी लोगों ने और बर्तन तो उनके घर के ही होंगे। बाकी ना मामा सुपर तो दोस्तों शाम के टाइम का रूटीन आपके साथ आज शेयर नहीं करा पाई और अभी आपको ठीक रात के टाइम पे मिल रही हूँ। खाना खा के हम निपट गए हैं और मेरी सासी फोन पे बात कर रही है मेरी रौतेली जी के साथ और मेरे ससुर जी तो कब के ही सो गए हैं। इस साल का लास्ट डे है तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि आपको मतलब मुझे यह लगता है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं गा पाती हूँ, लेकिन जब उसमें आप अच्छे रिस्पॉन्स देते हो, अच्छा प्यार मुझे देते हो, तो तब मुझे अंदर से विश्वास आता है कि हाँ मैं अच्छा गा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज एक थोड़ा लंबा सा गाना शेयर कर दूं और गाना माँ के लिए है। मैं अपनी माँ के लिए इस गाने को डेडिकेट कर रही हूँ और डेडिकेट का हिंदी मतलब क्या है मुझे ही नहीं पता। मैंने रील्स में सुना है, पर मेरे इस गाने के माध्यम से मैं अपनी माँ को अपना प्यार जताना चाहती हूँ और आपको भी ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ से भी आपकी माँ को भी ये प्यार जता रही हूँ, क्योंकि माँ तो हर किसी के लिए प्यारी ही होती है। और ये होता है कि जब हमारा बचपन अपनी माँ के साथ गुजरता है तो वो कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभालने लायक हो जाते हैं, तो तब हमें ऐसा लगता है कि हम मतलब क्यों अपने उस बचपन को छोड़ के आ गए हैं। और वो हमारी जो यादें होती हैं वो हमें बार बार मतलब ये जताती है कि काश हम अपने बचपन में ही रहते। तो गाना आपने कई बार सुना होगा, कविता चौमाजी में फूल तेरी आंखों को। तो मैंने कॉपी में लिखा है क्योंकि मुझे यह है ना कि अगर आपको सुनाओ तो प्यार से ही सुनाओ, तो गाने के बोल मेरे मुंह से कभी आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कॉपी में लिखा है कि कहीं से गड़बड़ ना हो और अच्छे से मैं पूरी कोशिश करूं कि आपको पूरा गाना लाइन वाइज सुना सकूं। तो चलिए जी गाने को स्टार्ट करते हैं। खाली कमरा है तो आवाज गूंज भी सकती है, पर कोई बात नहीं, मेरी सास जी को पता है मैं गाना गा रही हूँ। आँखों का आंसू सबियों से लुके क्यों, ऐ जाहे
कविता चौमाजी में फूल तेरी आँखों को आज जनी होश संभाली अखोली किले कभी तिन खाणू निखाई मेरा बनामा आज फिर लागी गले माँ बड़ूली किले कभी तिन खाणू निखाई मेरा बनामा आज फिर लागी गले माँ बड़ूली किले अब दिन उगे ना गैना साल में ना तेरी नींद बालून चुलो वेगिनी पराया सुपने तो आँखों का अब कख ओ संसार लो कभी तेरी गाती चदरी सरो आसमां आज नी चम चम दिसाण निंदनी पुरे कभी तिन खाणू निखाई मेरा बनामा आज फिर लागी गले माँ बड़ूली किले मिन कभी बतना ना कभी जताई मन मेरो लिख्यूं तेरो नो जब कभी भी मैन दिल तेरो दुखाई सौ तेरी यखूली मरो। धन्यवाद दोस्तों, मैंने ये गाना गा दिया है। और वैसे तो मुझे मतलब इतना लंबा गाना गाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अपलोड करूं या नहीं करूं, पर अपलोड हो जाएगा तो आपको दिख ही जाएगा। और साथ ही मेरी मम्मी को भी तो गाने के माध्यम से, वैसे तो मेरी बात होती रहती है मम्मी से, पर दिल की जो भावना होती है हर किसी की अपने माँ से जब वो दूर रहता है तो मिस यू माँ, मतलब दिल की भावना होती है कि माँ हम आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इसी हसीन बात के साथ, इसी खूबसूरत बात के साथ, इसी यादगार पल के साथ आज के इस साल को बाय बाय करते हैं। मिलते हैं आपको 2025 में। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रख।